Very good morning. No, sorry. Very good evening to all of you all. How you all doing? And of course, as it is, like I told you, हम लोग quick English quiz series कर रहे हैं. So this is the third quiz of the quick English quiz series that I've made for you all, and I hope you all are enjoying this series. I hope. I'm not just enjoying, you all are learning a lot from this series. And well, I'm back again. Most welcome to An Academy 6th, and most welcome to the most amazing learning platform that is An Academy. And of course, I'm Sonam Sudan, and I think most of you do know me. So, ठीक है जी, ये आज हमारी तीसरी क्विज है क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम की है. दिस इज़ दी थर्ड क्विज फॉर यू ऑल एंड दो क्विजेज हो चुकी हैं और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है इसमें. आई एम श्योर अभी इसको भी आप यू विल कंटिन्यू दिस. तो मेरी यही ट्राई रहेगी, लाइक मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, मेरी यही ट्राई रहेगी कि मैं एटलीस्ट फॉर द इंटायर मंथ ऑफ अप्रैल ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ. एंड वेल, इट इज़ गोना बी ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस. अभी तो आपने देख ही लिया होगा, दो क्विजेस कर ली हैं और बहुत कुछ नया सीखा है. बहुत सारे नए वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ इसमें मिक्स रहता है. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स. कोई भी आकर ये सीरीज अटेंड कर सकता है बिकॉज इसमें मतलब स्कूल से के बच्चों से लेकर जो लोग जॉब भी करते, इवन इनफैक्ट जब मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, इवन आई लर्न so much, so many new words out of it. So yes, anybody is free to attend these series and anybody is free to take part in this quiz. I would rather request you hashtag take the challenge so that we can crack it together. Okay, ji. So again, most welcome to the third quiz of Quick English Quiz series. Let's go ahead. तो एज़ यूजुअल क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा होता ही है, क्विज़ होगा और उसके बाद हमारी वोकैबलरी की डिस्कशन होगी. मैं आप लोगों को टाइम दूंगी कि आप लोग जो वोकैबलरी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप अप्लाई कर सकें, उसको आप एक सेंटेंस में फ्रेम कर सकें. बिकॉज वोकैबलरी पढ़ने का फ़ायदा तभी है अगर आप उसको एक्चुअली में अप्लाई करते हैं. बिकॉज जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे वो आपको कभी याद नहीं रहेगी. रिमेंबर दैट. सो yes, that's how we're gonna go. And yes, before of course we go ahead, मैं जल्दी से अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. I am Sonam Sood and I come with 4+ years of learning experience. And of course, why do I say learning? ये भी आप सबको पता ही है. That's because I love to learn and मैं कभी भी टीचिंग, मेंटरिंग या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं लिखती हूँ. I always rather write learning experience. That's because I love to learn and that's why I'm in this profession. Well, What's my schedule on An Academy? It's सुबह 10 बजे और दोपहर को 3 बजे. तो मैं लाइव आती हूँ इस टाइम पे An Academy पे. एंड अदर देन दैट मैंने ये शाम को 7 बजे क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की है ऑन द सेम चैनल. सो यस, दिस इज़ माई टाइम. ये वाली क्लासेस जो सुबह 10 बजे वाली हैं ये रोज़ होती है, यानी कि दिस इज़ 7 days a week. दिस इज़ 5 days a week, यानी कि ये मेरी थर्सडे और सैटरडे को नहीं होती है. Other than that, हर दिन होता है. And what else? Yes, that's about me and that's about my schedule. So, well, what are we waiting for? Let's go ahead and let's take this challenge of quick English quiz. Oops, ये मुझे change करना था, ये मैंने गलत कर दिया. This is the third quiz. Sorry for that, really sorry. This is the third quiz of Quick English Quiz series. And yes, are you all ready to hashtag take the challenge? Well, yes, of course, I'm sure you all are. तो चलो जी, लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एंड देन आंसर इट. सो हियर आर द डायरेक्शंस फॉर द फर्स्ट few questions. ध्यान से पढ़िए डायरेक्शंस को एंड देन विल गो अहेड. पढ़ लिया है आपने? ठीक है जी. तो चलो लेट्स गो अहेड. वेल, टाइम स्टार्ट्स नाउ. चूज करो. 30 सेकेंड्स आपको मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही है. सो वेल 10 seconds.
यप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। वेल, तो आपको सर्च करना था वो वर्ड जो कि इसके, यानी कि ये जो वर्ड है माउंटेड, इसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग कौन से वर्ड का है। तो वेल, माउंटेड का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इज माउंटेड, यानी कि और माउंटेड का एक और मतलब होता है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो मैं भी जब भी क्विज कर रही थी ना, मैंने आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम दिस फॉर यू, सो तब मुझे भी लगा कि शायद गैदर्ड होगा, बट नॉट रियली। व्हेन आई सर्च्ड अबाउट दिस वर्ड माउंटेड, तो इसका सबसे एक और क्लोजेस्ट मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज। तो किसी भी चीज़ को आप जब ऑर्गेनाइज करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज माउंटेड। सो वेल, लाइक आई टोल्ड यू, अगर मुझे मान लो आपको इसको एक सेंटेंस में बनाना होगा, सो आई वुड रादर से आई माउंटेड द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेबल इन वन कॉर्नर। सो यानी कि मैंने वो पूरा का पूरा जो कंटेंट था, मतलब जो भी सामान पड़ा हुआ था टेबल पे, उसको मैंने जो है ऑर्गेनाइज करके एक कॉर्नर में लगा दिया। So yes, that's how you would use it in a sentence. अभी gathered का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। descended का मतलब होता है नीचे जाना, और jump का मतलब तो हम सबको पता ही है, jump करना। तो of course mounted का यहाँ पे जो आंसर होगा, that's gonna be organized. So again, I would request कि आप लोग 30 seconds लो, mounted से एक sentence frame करो, ठीक है। So your timer starts now. बहुत ज़रूरी होता है, मुझे पता है आप लोगों को लगेगा कि भाई दिस इज़ नॉट नीडेड, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से हमें बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन दो, बट देन नॉट रियली। ये क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इनको अप्लाई नहीं करते हैं एक सेंटेंस में। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल की सेंटेंस ज़रूर फ्रेम करना है। ओके, यप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलो, here is your next question. इस वर्ड मैं आपको बताऊंगी, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए आंसर। सोचिए सोचिए सोचिए। यप, टाइम्स अप। वेल, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। वेल, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज somnolent, राइट। सो somnolent का बेसिकली मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, दैट्स व्हेन यू विल बी कॉल्ड एज somnolent। तो कभी होता है ना कि हम लोग को बड़ा ऐसे नींद नींद से आ रही होती है, बड़ा सा मतलब ऐसे मन कर होता है बस लेट जाओ, सो जाओ। और इफ़ somebody इज़ inebriated, inebriated का मतलब है अगर कि कोई इंटॉक्सिकेटेड है, किसी भी तरह का नशा किसी ने किया हुआ है, तब वो इंसान ड्राउजी फील करता है। तो जब आप हद से ज़्यादा ड्राउजी फील कर रहे हैं ड्यू टू एनी रैम रीज़न, दैट्स व्हेन यू विल फील somnolent, राइट। सो इसका आंसर है ड्राउजी। देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स क्या है। इरिटेट, इरिटेट का तो मतलब हमें पता ही है, मतलब किसी चीज़ को या कभी भी जब आपको कोई तंग कर रहा है तो यूल फील इरिटेटेड। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, और एनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना। सो इरिटेट, प्रोवोक, एनरेज, somnolent, मतलब they don't of course answer, they are nowhere even similar to somnolent. So somnolent का मतलब होता है very very drowsy. So अगर एक सेंटेंस मुझे बनाना हो आप लोगों के लिए, इट वुड रादर बी शी फेल्ट somnolent आफ्टर ड्रिंकिंग द मॉकटेल। आई एम श्योर देयर वाज समथिंग एल्स इन दैट ड्रिंक। तो अभी ट्राई करिए ये आप इस वर्ड से somnolent से एक सेंटेंस बनाने का, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बिना सेंटेंस बनाए आप वोकैबुलरी का कोई मतलब है ही नहीं, आप सीखेंगे। चलो, गिव इट अ ट्राई। Okay, 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 okay. Yes,
एंड टाइम्स अप। चलो अभी मुझे पता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो अगेन मैं बता देती हूँ, somnolent का मतलब होता है बहुत ड्राउजी। सो दिस इज वन न्यू वर्ड विच वी हैव लर्न्ड टुडे। चलो I'll tell you the pronunciation also, because guys याद रखिए कि एक जो word होता है ना, it's not just limited to the meaning of the, मतलब English अगर आप मान लीजिए अगर आप vocabulary सीख रहे हैं, so it's not just limited to the मतलब meaning of the word, it also encompasses the pronunciation of the word. So pronunciation बहुत ज़रूरी होती है। ओके कूल। सो इनविडियस है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। और इनविडियस का मतलब होता है I mean something that you don't like, something which is, I mean which you just hate, that is what I mean that is what you will call as invidious. Well I'm sure देखो मुझे भी of course जब तक मैं 2-3 बारी इसको यूज़ नहीं करूँगी तो मुझे भी इसका जो मीनिंग है वो भूल जाएगा। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इवन यस, इनविडियस का मतलब ही होता है ऑकवर्ड, अनप्लेजेंट और समथिंग दैट यू डोंट लाइक विच इज़ अनडिजायरेबल, समथिंग विच यू हेट, दैट इज कॉल्ड एज इनविडियस। बिल्कुल यही मीनिंग है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज ऑफ कोर्स इवन आई एम लर्निंग दीज न्यू वर्ड्स राइट। वोकैबुलरी इज अनएंडिंग, कितनी भी लर्न कर लीजिए कम पड़ी जाती है। सो इनविडियस का मतलब होता है hateful, तो something that you hate you'll call as invidious. mournful का मतलब होता है दुखी, mourn का मतलब होता है दुख होना, स्टोरी तो हमको पता ही है। indifferent का मतलब होता है जब आप किसी को मान लीजिए आप मिलते हैं, you don't even recognize that person, so you're behaving indifferently, matlab as if you don't know that person. It doesn't, that if someone doesn't matter to you, you will behave indifferently with them. So indifferent means not at all affected. When somebody doesn't matter to you, that is when you behave indifferently with them. सो इसलिए इनविडियस का यहाँ पे सबसे बेस्ट सिनोनिम होगा हेटफुल। तो सेंटेंस अगर इनविडियस का बनाना होगा तो इट विल बी he is not, or else yeah, so he is known for his invidious speech, यानी कि hateful speech, यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई जो है भड़काने वाली बातें करता है। सो दैट इज इन दैट सेंस इन विच आई यूज्ड इट। सो अब आप लोग भी ट्राई करिए, इनविडियस का एक सेंटेंस फ्रेम करिए। oops, you will get 30 seconds for that. Okay. इनफैक्ट मैं भी अभी इनविडियस के बारे में देख रही थी, 2-3 सेंटेंसेस मैं भी सर्च करी थी। शी पुट हरसेल्फ इन एन इनविडियस पोजीशन। तो इनविडियस आई मीन हेटफुल, अनप्लेजेंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है उसको भी आप इनविडियस बोल सकते हैं राइट। सो अनप्लेजेंट सिचुएशन को भी आप इनविडियस बोलते हैं। So she put herself in an unpleasant situation. So yeah, that's how you can use the word. एक word को आप multiple तरीके से use कर सकते हैं। चलिए let's go ahead. Okay. ये word अगर आपको याद होगा, हमने I think लास्ट या लास्ट क्विज में किया है ये word का वर्ड, if you guys remember. ओके, टाइम होने वाला है। ओके, टाइम्स अप। सो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है हॉटी, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हो हॉटी। और हॉटी का सबसे क्लोज यानी कि अगर आप इनमें से देखे होंगे तो इसका मीनिंग है एरोगेंट। मतलब बेसिकली हॉटी क्या होता है कि जब भी आप जैसे होता है ना कि एक बड़े घमंडी तरीके से बिहेव करना, बड़ी
बदतमीजी से किसी से पेश आना, किसी से सही तरीके से बात ना करना, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय हॉटी. सो अगर किसी का बिहेवियर हॉटी हो सकता है, आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग जिनका बिहेवियर हॉटी होता है, किसी का बिहेवियर हॉटी हो सकता है. तो अगर किसी का बिहेवियर हॉटी है तो यानी कि दैट पर्सन बिहेव्स वेरी वेरी एरोगेंट, दैट पर्सन doesn't speak in the best way possible to other people, or that person doesn't treat everyone respectfully. So that's when you have a haughty attitude. तो यहाँ पे बाकी वर्ड्स अगर हम देखें, इन बॉर्न मतलब समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, फियरफुल डरा हुआ, स्किलफुल अगर आपको किसी चीज़ की, अगर आपके अंदर किसी चीज़ का हुनर हो, किसी चीज़ का आर्ट हो या स्किल हो, दैट्स व्हेन यू विल बी कॉल्ड अ स्किलफुल. तो हॉटी का सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे एरोगेंट ही बनता है. सो हाउ डू यू यूज दिस इन अ सेंटेंस? ऑफ कोर्स ही इज नोन फॉर हिज हॉटी एटीट्यूड. तो बहुत ही सिंपल है सेंटेंस बनाना, तो इसलिए भी आपके पास 30 सेकेंड्स है. ट्राई करिए एंड पुट दिस इनटू अ सेंटेंस. Okay. Time's up. होने वाला है time. And yes, time's up. चलो, great. Let's go ahead to the next question. अभी ये डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज इनके बेसिस पे आपको आने वाले 5th और 6th क्वेश्चन का जवाब देना है. ज्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए डायरेक्शंस पढ़ने में. आई थिंक यू गाइज आर डन रीडिंग द डायरेक्शंस. यस, चलो लेट्स गो. मैं ये डेफिनेटली रिपीट नहीं करूंगी. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद डायरेक्शंस पढ़िए, आप लोग खुद ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्विज का. चलो, अगेन आई विल कम टू द प्रोनाउंसिएशन. मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी. पहले खुद ट्राई करिए. Okay. Cool. Time's up. Well, bountiful is the pronunciation. और आपको यहाँ पे इस वर्ड का डायरेक्शन के हिसाब से ऑपोजिट मीनिंग, मतलब इनमें से आपको आंसर वो चूज करना है जो इस वर्ड का जो इस वर्ड से ऑपोजिट है, जिसका मीनिंग, राइट. सो बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जेनरस. दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड इज बाउंटीफुल. मतलब जब आप भर के कोई चीज़ ऐसे बोलते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बाउंटीफुल, बहुत ज़्यादा. सो इसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे होगा मीगर. तो मीगर होता है बहुत ही थोड़ा, ठीक है. जेनरस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत, जब कोई इंसान बहुत दयालु होता है, मतलब देता जाता है और मतलब भर भर के किसी को कुछ देता है, दैट्स व्हेन यू बीइंग जेनरस. कोपियस का भी मतलब होता है इनफ, अबंडेंट. तो मान लीजिए अगर आपको कोपियस इरिगेशन करनी हो, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. टीमिंग होता है फुल ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको इसका सेंटेंस बताऊं तो इट वुड बी शी वॉज टीमिंग विद प्राइड बिकॉज शी वॉन द फर्स्ट प्राइज. तो यानी कि वो भरी हुई थी प्राइड से, मतलब वो बहुत खुश थी बिकॉज उसने फर्स्ट प्राइज जीता. तो दैट्स व्हेन यू आर टीमिंग विद प्राइड. और कोपियस, लाइक आई टोल्ड यू अगेन, मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा. जेनरस भी मीन्स बहुत दयालु, बहुत ज़्यादा चीज़ देने वाला. और बाउंटीफुल का तो मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा मीगर. तो I mean, we were given bountiful gifts on the occasion of Diwali. So आप लोग भी try करिए. I want कि आप लोग भी try करें. Take your time and frame a sentence using this word bountiful. Okay, okay. Half time's up. Okay,
वेल टाइम्स अप। चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगेन ये जैसे मैंने आपको बताया था, कोपियस का मतलब होता है abundant in supply, like she took copious notes, उसने बहुत सारे नोट्स लिए। और टीमिंग होता है टू बी फुल ऑफ, या फिर आप उसको स्वॉर्मिंग विद बी बोलते हैं। तो अगर आपको ये बोलना हो ना, शी वॉज स्वॉर्मिंग विद प्राइड, तो आप स्वॉर्मिंग विद भी बोल सकते हो, जैसे आपने टीमिंग बोला था। एवरी गार्डन इज टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ, यानी कि भरी हुई है वाइल्ड लाइफ से। सो अगेन ये भी टीमिंग का एक सिनोनिम है, स्वॉर्मिंग विद या फिर फुल ऑफ। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, आई एम सो वेरी श्योर। टाइम अप होने वाला है। Yep, time's up. Okay, so nuisance है ये वर्ड, और ये तो हमने सुना है, डोंट क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास। बहुत बारी हमारी टीचर्स हमको बोलती हैं ना। सो न्यूसेंस, ऑफ कोर्स वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड। तो न्यूसेंस का यहाँ पे आपको चूज करना है ऑपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे अलग अलग वर्ड्स, डिस्पर्स का क्या मतलब होता है, अलग अलग हो जाना, फैल जाना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामने से जाकर किसी का मुकाबला करना, फॉर एग्जाम्पल यू कन्फ्रंटेड द पर्सन हु हिट योर कार। और बोल्ड का मतलब होता है बहुत ही हिम्मत रख के आप कोई काम जब करते हो, दैट्स व्हेन यू बीइंग बोल्ड। सो न्यूसेंस का यहाँ पे सही जो है, अगर आपको एंटोनिम चूज करना होगा, दैट्स गोना बी प्लेजर। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है वो न्यूसेंस होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो प्लेजर हो जाता है, राइट। तो न्यूसेंस अगेन बहुत ही कॉमन वर्ड है, मुझे नहीं लगता आपको इसका सेंटेंस भी फ्रेम करने की ज़रूरत है, राइट, बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, सुनते ही रहते हैं हम लोग डे इन डे आउट। चलो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑफ कोर्स बिफोर वी गो अहेड, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ व्हाट अनअकैडमी हैज़ इन स्टोर फॉर यू ऑल। वेल यू कैन डाउनलोड दिस अमेजिंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। और आपको मैं बताती हूँ आपको डाउनलोड क्यों करनी है। वेल इसलिए करनी है बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ठीक है जी, ये सब बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। और उसके साथ में आपको मिलेगा, अगर आप 10% डिस्काउंट, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो SOS10, so if you use this code SOS10 you will get 10% discount, so do remember that. एंड ऑफ कोर्स दूसरी सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर वो सब बेनिफिट्स हैं जो कि प्लस के हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एक पर्सनल मेंटोर है और लाइव डाउट सोल्यूशन सेशन भी है। ठीक है, सो अगेन इसमें भी आप SOS10 यूज़ करोगे, आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन भी 6 to 12 के लिए है, आइकॉनिक भी 6 to 12 के लिए, बट ऑफ कोर्स कोड तो सेम ही रहता है SOS10 टू गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद है, अगर आप मान लीजिए कोड नहीं, आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं SPSO10 टू अवेल फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज। तो आपको जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, इसके अंदर आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, और ये आपको अनलॉक करने के लिए ये कोड यूज़ करना पड़ता है SPSO10. So if you use this code, you'll be able to unlock free special classes and free test series. Okay, here's the next question. Okay. आधा टाइम खत्म हो चुका है। Yes, time's up. So which is a synonym of fake? तो fake मतलब बड़ा ही कॉमन वर्ड है, हमको पता ही है। So fake का synonym क्या है? इनमें से synonym है phony। तो phony एक बड़ा ही
यू नो कॉमनली यूज्ड वर्ड आई थिंक है, यूज करते ही हैं लोग ये वर्ड। फोनी का मतलब होता है फेक। सो समथिंग जो कि आपको, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको फेक लगती है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट फोनी। और ये दूसरा वर्ड देखिए, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है व्हेन यू वेरी बोल्ड एंड फियरलेस, यू बीइंग असर्टिव। हैवी तो पता ही है, बहुत भारी, और थिन होता है बहुत पतला। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फेक ही, यहाँ पे फोनी ही फेक का जो है सिनोनिम बनता है। सो मान लीजिए अगर आपको फोनी को सेंटेंस में यूज करना हो, आई हेटेड द फोनी लुक ऑफ द आईफोन, you could use that in a sentence. So again, take 30 seconds and frame a sentence. फोनी से ऑफ कोर्स आपको बनाना है। Okay. Okay. Time's up. Yes, time's up. चलो, let's go to the next question. ध्यान से पढ़िएगा। Okay, well, time's up. तो इसमें से आपको चूज करना है वो वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इसका स्पेलिंग गलत है। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। वेल, हियर्स द आंसर। सो इन इक्विटस, अगर आप इसका स्पेलिंग देखेंगे, INIQUITOUS, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन इक्विटस में आई जो है वो मिसिंग है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो इन इक्विटस का क्या मतलब होता है? इन इक्विटस का मतलब होता है समथिंग दैट इज ग्रॉसली अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग। कोई ऐसी चीज़ जो कि गलत होती है, अनफेयर होती है, करप्ट होती है, उसको आप इन इक्विटस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला वर्ड था इग्नोमीनियस। वेल, इग्नोमीनियस का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट deserves public shame, that is what is called as ignominious. For example, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, no other party risked ignominious defeat. So ignominious मतलब एक public shaming टाइप की जो चीज़ होती है उसको आप ignominious कहते हो। उसके बाद illuminate करना का मतलब होता है, to illuminate something means कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट क्रिएट कर देना, या यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है उसको आप illuminate करते हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है बहुत जल्दी। सो इन इक्विटस, INI, तो यहाँ पे इन इक्विटस का गलत स्पेलिंग लिखा हुआ था, ठीक है। TOUS। सो इन इक्विटस का सही स्पेलिंग है INIQUITOUS। सो इसीलिए आप लोग जब भी ये वर्ड यूज करेंगे, यूज इट वेरी केयरफुली। मतलब देखिए, इग्नोमीनियस भी एक आपके लिए नया वर्ड होगा, एंड आई एम श्योर इनइक्विटस भी आपके लिए नया वर्ड होगा। सो I hated him for his iniquitous means to gain full marks, or for his iniquitous means to gain popularity. So यानी कि grossly unfair, कोई चीज़ जो unfair होती है उसको आप iniquitous कहते हैं। So take your time, take 30 seconds and frame a sentence using this word. अब इस बारी स्पेलिंग ध्यान से लिखना, करेक्ट लिखना। Okay. Yep, cool, and that's done. So cool. Time's up. I'm sure आप लोगों ने बना लिया होगा। नहीं भी बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में बना सकते हैं। चलिए, let's go to the next question.
Half time's up. Okay, cool. So it's done. यहाँ पे आपको चूज करना है वो वर्ड विच इज नॉट विच इज इनकरेक्ट, जिसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे अगर आप वर्ड देखिए, परपेचुटी. परपेचुटी का क्या मतलब होता है? परपेचुटी का मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, दैट्स कॉल्ड एज परपेचुअल और परपेचुटी. उस ऐसी सिचुएशन को या फिर ऐसे काइंड ऑफ बिहेवियर को परपेचुटी बोलते हैं. प्रेफरेंशियल मतलब किसी चीज़ को आप सिलेक्टिवली प्रेफर करते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर प्रेफरेंशियल. मतलब आपका प्रेफरेंशियली यू वुड गो फॉर वन पर्टिकुलर थिंग. तो आप प्रेफर करना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, सपोर्ट करना, इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल. प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसका स्पेलिंग गलत है. तो प्रीडिसेसर का जो स्पेलिंग होता है PREDECESSOR होता है. तो इसके अंदर 2 एस आते हैं, यहाँ पे ने एक ही एस लगाया है. और लास्ट वर्ड है परकसिव. तो परकसिव का मतलब होता है जिस चीज़ को आप परकशन, जिसके आप कर सकते हो, उसको आप परकसिव बोलते हो. परकशन क्या होता है? किसी चीज़ को, जैसे आप लोग ड्रम्स, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ड्रम्स प्ले होते हैं ना, उस प्रोसेस को परकशन कहते हैं. सो ऐसी कोई चीज़ जिसको आप परकस कर सकते हो, दैट विल बी परकसिव. ठीक है. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज प्रीडिसेसर, बिकॉज प्रीडिसेसर का स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है. और प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? यानी कि आपसे पहले वाला, आपको प्रिसीड करने वाला आपका प्रीडिसेसर है. सो मान लीजिए अगर मुझे इसका एक सेंटेंस बनाना होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक ही इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ द रॉयल डिनेस्टी. सो ऑफ कोर्स प्रीडिसेसर हो गया जो उसके पहले आता हो, यानी कि जो उसका काइंड ऑफ एक नंबर जो पहले आता है. जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. सो सक्सेसर हो गया आगे वाला, प्रीडिसेसर हो गया जो पहले आता है. तो इफ़ यू विश, गो ahead and frame a sentence. I'll give you time. Go ahead, take your time and frame a sentence. So again, जैसे मैंने आपको बताया था, predecessor means a person who held a job or office before the current holder. तो अभी से जो पहले वाला, जो कि जिसके हाथ में पोजीशन थी, उसको predecessor कहते हैं. Okay. Yes, time's up. And now we are up for the last question. Half time's up. टाइम होने वाला है. ओके, कूल. टाइम्स अप. तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपको चूज करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना, उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं. फैसिनेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू आर फैसिनेटेड. लेकिन इस वर्ड में एक प्रॉब्लम है, इसकी स्पेलिंग गलत है. FASCI होता है, FACSI नहीं होता है. FASCINATION, that's called as fascination. So ये यहाँ पे ये है इसका सही आंसर, इसका स्पेलिंग गलत है. फॉर रनर यानी कि जो सबसे आगे होता है, पाइनियर होता है, उसको फॉर रनर कहते हैं. और फॉरबेरर यानी कि जो भी टू फॉरबेयर मतलब कि when you sort of restrain yourself or refrain yourself from doing something, that's when you forbear something. So yes, these are the different words. And yes, like I told you, fascination means the power to fascinate someone or the quality of being fascinated. Being fascinate, not fascination, fascinating, correct. The quality of being fascinated मतलब जब आप बड़े अट्रैक्टिव होता है ना कोई चीज़,
उसको आप फैसिनेटिंग कहते हो. अगर इसका सेंटेंस बनाना होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक I was quite, I was quite fascinated by the way that he delivered the lecture. या फिर अगर fascination बनाना होगा, fascination I believe is the most important aspect of any presentation. ठीक है ना? So ऐसे बनाएंगे. तो अभी take your time, take 30 seconds and frame a sentence. And of course this was the last word of the quiz. इसके बाद हम quickly एक बारी मैं आपको जल्दी से बता दूंगी मैंने आपको क्या क्या अलग चीजें बताई इस quiz में. Okay. मेरे बाल एकदम, these are unruly, my hair is unruly. Okay, cool, time's up. चलो, I'm sure आपने सेंटेंस बना लिया होगा, तो जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं. अभी हमने पढ़ा फैसिनेशन, जो कि आपने अभी ही कवर किया. उसके बाद हमने पढ़ा प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो अभी है उससे पहले, पहले वाले को प्रीडिसेसर कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा इनइक्विटस. इनइक्विटस का मतलब होता है टू यूज अनफेयर मीन्स और डू समथिंग दैट इज मोरली रॉन्ग, दैट इज व्हेन यू आर बीइंग इनइक्विटस. उसके बाद हमने पढ़ा फोनी. तो फोनी का मतलब होता है फेक. देन बिफोर दैट हम लोगों ने कवर किया न्यूसेंस का ऑपोजिट होता है प्लेजर. उसके बाद कोपियस का मतलब होता है अबंडेंट. टीमिंग का मतलब होता है बीइंग फुल ऑफ. और बाउंटी का भी मतलब होता है अबंडेंट, बहुत ज़्यादा. मीगर का मतलब होता है बहुत कम. उसके बाद हमने किया हॉटी. हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट. इनविडियस का मतलब होता है हेटफुल. ठीक है. उसके बाद somnolent. somnolent का मतलब होता है when you're being very very drowsy. और माउंटेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड. तो ये सब वर्ड्स हमने नए, इनफैक्ट हमने बहुत सारे और भी कवर किए. सो वेरी श्योर कि इस वीडियो में दोबारा आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा. इट वॉज लवली टू हैव यू ऑल इन माई वीडियो इन दिस क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज. एंड ट्राई करिए कि आप ये पूरी की पूरी सीरीज अटेंड करिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. और आप खुद देख लीजिएगा डे 1 से लेकर डे, मतलब जब लास्ट डे होगा इस सीरीज का, तो आपने कितने नए वर्ड सीख लिए होंगे. वेल गाइज, थैंक यू सो वेरी मच. हैव अ गुड डे. इट वाज नाइस मीटिंग यू. आई विल सी यू गाइज अगेन. कल सेम टाइम सेम चैनल, I'll again premiere a video for you. Bye bye bye. Have a good day. Enjoy your day.